हमने आपकी रैली में देखा तो लोग कानून व्यवस्था की जब आप बात करते हैं उस पर खूब तालियां बजाते हैं। तो आपको लगता है कि ये कौन से मुद्दे हैं जिस पर इस वक्त अब जब चौथे चरण का मतदान चल रहा है लोग वोट डाल रहे हैं? देखिए, पिछले 10 वर्ष के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो बदलाव आया है, हर एक क्षेत्र में, वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान का हो, भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का हो, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का प्रभावी समाधान करने का मामला हो, विकास के बड़े बड़े कार्य और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जिस प्रभावी तरीके से बिना भेदभाव के जनता जनार्दन को प्राप्त हुए हैं। और एक पक्ष तो ये है, दूसरा पक्ष है देश के अंदर आस्था का सम्मान। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। ऐसे ही देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार के गौरव की जो स्थापना हुई, आज उसको ध्यान में रख करके जनता जनार्दन के मन में अपार उत्साह है और वे लोग सभी संकल्पित हैं फिर एक बार मोदी सरकार के लिए। मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश अब तक का सबसे बेहतरीन परिणाम भी देगा। चौथे चरण का इस वक्त योगी जी प्रचार मतदान चल रहा है। पिछली बार जो उत्तर प्रदेश में हमने नारा देखा था, मोदी जी ने कहा कि योगी जरूरी हैं। इस बार आपको लगता है कि एक बार फिर तीसरी बार मोदी और योगी की जो जोड़ी है उस पर लोग वोट डाल रहे हैं? देखिए, नेता मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर हम भी जनता जनार्दन के पास जा रहे हैं। तो मोदी जी के कार्य और मोदी जी का नाम, मोदी जी का नाम, मोदी जी का काम, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत का समर्थन दे रहा है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद फिर से मोदी जी के साथ होगा और तीसरी बार मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सपा और कांग्रेस गठबंधन की बात करते हैं। अब यहाँ बगल में हम बात करें तो रायबरेली और अमेठी में एक बार फिर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी सक्रिय हो गई हैं। देखिए, उनके सक्रिय होने, ये सब प्रवासी हैं, एनआरआई है, इसलिए इन लोगों के सक्रिय होने से लोग भी जानते हैं चुनाव के लिए आएंगे, चुनाव के बाद फिर गायब हो जाएंगे, फिर 5 साल गायब रहेंगे, 5 साल के बाद फिर चुनाव के दौरान आएंगे। आज जनता विकास चाहती है, सुरक्षा चाहती है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए समृद्धि चाहती है और यह भारतीय जनता पार्टी मात्र दे सकती है और भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। और आगे भी अगले यानी संकल्प पत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जबकि इनका जो न्याय पत्र है, यह भारत के प्रति अन्याय का एक दस्तावेज है, भारत के विखंडन की नींव डालने वाला है, भारत को जातीय वर्ग संघर्ष में की ओर पहुंचाने वाला एक दस्तावेज इनका है, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला है, भारत की उपेक्षा करने वाला है। इसलिए भारत की जनता इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकती। आपने अपने भाषण में भी कहा कि कांग्रेस संपत्ति का सर्वेक्षण की बात कर रही है। ये मुद्दे आपको लगता है कि जनता को के बीच में पहुंचने उनको प्रभावित करते हैं? भाई, कांग्रेस का वरासत टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये औरंगजेब का जजिया कर जैसा है। मेहनत करेंगे, खून पसीना कमाएगा कोई परिवार और उसके बाद उसकी आधी प्रॉपर्टी कांग्रेस के गुंडे ले लेंगे, ये कौन स्वीकार करेगा जी? ये देश ये वरासत टैक्स को स्वीकार नहीं कर सकता है। यह देश SC ST और OBC के आरक्षण में किसी भी प्रकार के सेंध को स्वीकार नहीं कर सकता है। यह देश धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार के आरक्षण को स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने धार्मिक आधार पर आरक्षण का विरोध किया था और देश के विभाजन का कारण बना था। ये गलती फिर से भारत कभी नहीं करेगा। और कांग्रेस के जो एक नेता है मणिशंकर है, वो ये भी कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से डरना चाहिए, उनके पास परमाणु बम। देखिए, हमें एक बात को ध्यान रखना होगा, ये चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में हो गया है। जो राम भक्त हैं वे राष्ट्र भक्त भी हैं, जो राम द्रोही हैं वे राष्ट्र के विखंडन के कारण भी रहे हैं। जिन लोगों को पाकिस्तान से प्रेम है, ये भारत पे क्यों बोझा बने हुए हैं? और उन्हें याद रखना होगा कि एटम बम केवल पाकिस्तान के पास नहीं, भारत के एटम बम फ्रिज में रखने के लिए नहीं है। इसलिए भारत ये नया भारत है, जो नया भारत छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं।
दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो नेता राम गोपाल यादव कहते हैं कि मंदिर की जरूरत नहीं। हाँ, मैंने कहा ना, समाजवादी पार्टी तो रामद्रोही रही है। राम भक्तों पर इन्होंने गोली चलाई थी। एक तरफ राम भक्तों पर गोली, दूसरी तरफ आतंकवादियों के समर्थक। ये लोग हमेशा रहे हैं, आतंकवादियों की पैरवी करते हैं, पैरोकार करते हैं। इनकी संवेदना राम भक्त कल्याण सिंह जी के प्रति नहीं, इनकी संवेदना एक माफिया के मरने पर मातम मनाने के लिए है। इसलिए एक्सपोज हो चुके हैं लोग, और भारतीय राजनीति ने हमेशा ऐसे दोहरे चरित्र के लोगों को हमेशा खारिज किया है। आपके जो बुलडोजर की छवि रही, बुलडोजर बाबा के तौर पर, उसका इन चुनाव में लोग उसका फायदा भी आपको मिलने जा रहा है। कानून व्यवस्था की जो स्थिति आपने बेहतर की है। देखिए, यह भारत, ये उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है और इंक्लूजमेंट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का सरकार की प्रतिबद्धता का है। जिसने गरीब का या सरकारी लैंड का या किसी व्यापारी का जबरदस्ती कब्जा किया है, तो बुलडोजर उस समय उन्हें न्याय दिलाने के लिए वहां पे पहुंच करके अतिक्रमण को हटा करके, सरकारी भूमि तो सरकारी, किसी गरीब की है, किसी सामान्य नागरिक की, तो उस भूमि को उसको वापस कब्जा दिलाती है। तो स्वाभाविक रूप से जो माफियाओं के शागिर्द हैं, उनके हमदर्द हैं, उनको तो परेशानी होगी ही होगी। महाराज जी, जो एक आखिरी सवाल, जो नारा दिया जा रहा है कि अब की बार 400 पार या फिर मोदी सरकार, उसकी तरफ ये चौथे चरण के मतदान के बाद क्या आप आकलन कर रहे हैं? देखिए, पूरे देश के अंदर मोदी लहर है, और आज के बाद आप देखेंगे, आज का चुनाव भी और इसके बाद भी यह लहर मोदी सुनामी के रूप में बहेगी, और पूरे देश के अंदर अब की बार 400 पार के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन, जो हमारा सहयोगी दल है, सभी मिलकर के उसको लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।